वेलकम गाइस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रीन क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में निफ्टी मीडिया के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। बात करते हैं निफ्टी आज सुबह 100 पॉइंट गैप अप खुला था। आज हम स्टार्टिंग करते हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में। कुछ बात करते हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में, बात करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद में अपन आईटी के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्या बुलिश रहने वाला है आने वाले टाइम में, उसके बारे में बात करेंगे। आज पहले अपन निफ्टी के चार्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि क्या हुआ सुबह सुबह, क्या ड्रामा हुआ यहाँ पे। तो जैसे कि परसों की क्लोजिंग हुई थी, उससे निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला। 100 पॉइंट ऊपर खुल के निफ्टी ने यहाँ लगा कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। कुछ लोग टेलीग्राम पे कॉल दे रहे थे कि पुट बाई करो, कुछ बोल रहे थे कॉल बाई करो। तो बाजार ने अपनी चाल दिखाई। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था आज। कभी कभी मार्केट था 100 पॉइंट डाउन था, उसके बाद में 100 पॉइंट अप था, उसके बाद में वापस 150 150 पॉइंट डाउन था। उसके बाद में जब क्लोज किया मार्केट तो 200 पॉइंट ऊपर तक गया, 200 पॉइंट ऊपर था मार्केट। तो आज टेलीग्राम पे जो कॉल देते हैं ऑप्शन की, उन्होंने खूब वाहवाही लूटी, क्योंकि दोनों साइड की कॉलें चली, पुट भी चला कॉल भी चला। अगर किसी ने यहाँ भी पुट पकड़ा तो उसको यहाँ तक अराउंड मान के चलो 200 पॉइंट की रैली एंजॉय की। यहाँ किसी ने कॉल पकड़ी, उसने भी अराउंड मान के चलो 200 पॉइंट के आसपास की रैली पकड़ी। तो दोनों साइड का मामला आज बराबर था। कॉल वालों ने भी पैसा कमाया और पुट वालों ने भी पैसा कमाया। दोनों साइड के लोगों ने पैसा कमाया और टेलीग्राम वालों ने खूब वाहवाही लूटी इसकी। तो एक्चुअल में जो आज मार्केट इतना वोलेटाइल था, उसके पीछे की वजह क्या थी? मार्केट को, निफ्टी को चला कौन रहा था? ये बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि निफ्टी को चला कौन रहा था आज। कभी निफ्टी 100 पॉइंट अप था, 100 पॉइंट डाउन था, इमीडिएटली 100 पॉइंट अप था, उसके बाद में 150 पॉइंट डाउन था, और जाते जाते क्या ही क्लोजिंग करके गया, 200 पॉइंट तक अब चला गया है। इतना वोलेटाइल, जिसने लालच नहीं किया आज के दिन, उसने पैसा कमाया ही कमाया है। अपन तो क्या है कि निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाई में काम करवाते नहीं, ना करते हैं। करते तो हैं लेकिन करवाते नहीं अपन, ये काफ़ी रिस्की मामला है। तो अपन तो इक्विटी सेगमेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इक्विटी ही अपन लोगों को कॉल प्रोवाइड करते हैं। धीरे पैसा बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर पैसा। अपन पैसा गंवाएंगे नहीं कभी भी। इक्विटी में धीरे धीरे पैसा बनाते रहिए। फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट, आप फाइनेंशियली जब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में आप छोटी मोटी कॉल ये धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से 5-6 हज़ार रुपये लेके घुसते हो आप, उसके बाद में वो कैपिटल भी आप डुबा देते हो, फिर और कहीं से अरेंज करके फिर आप पैसा लाते हो, वो भी डुबा देते हो। टेलीग्राम पे हज़ारों बतेरे चैनल हैं, वो फ्री कॉल देते हैं। आज इनकी वाहवाही हुई है थोड़ी सी क्योंकि दोनों साइड मार्केट ने पैसा कमा के दिया है। पुट वालों ने भी खूब पॉइंट डाले कि 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट के टारगेट मिलने। कॉल वालों ने भी खूब पॉइंट डाले हैं कि 300 जैसे इनके हिसाब से मार्केट चल रही है। लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट को चला रहा था वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ने आज मार्केट चलाया है। आईटी में देखते हैं, आईटी का जो टॉप गेनर रहा वो एमफेसिस था। 4.5%, 4.25% अब था एमफेसिस। आईटी सेक्टर ने आज मार्केट चलाया है। जैसे देखते हैं लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ। निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। निफ्टी के चार्ट में, जैसे निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, खुल जाए भाई। लास्ट के 1 आवर में क्या हुआ? लास्ट के 1 आवर में देखिए, लास्ट के 1 आवर का चार्ट देखिए। निफ्टी एक टाइम के लिए 150 पॉइंट डाउन था।
एक टाइम के लिए 150 पॉइंट डाउन था निफ्टी। उसके बाद में ये रैली दी है लास्ट में 2:15 से 3:15 तक ये रैली दी है। निफ्टी यहाँ पे अराउंड 150 पॉइंट डाउन था। ये सेम रैली है निफ्टी आईटी में है। ये निफ्टी आईटी का चार्ट अपन ओपन करते हैं 1 घंटे में। निफ्टी आईटी में लास्ट में क्या हुआ, निफ्टी आईटी ही आज निफ्टी को चला रहा था। 1 घंटे का चार्ट ओपन करके देखते हैं। देखिए प्रॉपर जोन बना है, प्रॉपर निफ्टी आईटी में भी वही जोन, वही 1 घंटे का चार्ट बना है। यहाँ पे जैसे ही उससे पहले निफ्टी आईटी भी थोड़ा डाउन था और एम्फेसिस जो सारे स्टॉक ग्रीन थे वो रेड हो गए थे, कुछ एक पहले से रेड थे वो रेड हो गए थे। उसके बाद में 1 घंटे का ये जोन बना के जैसे ही चला निफ्टी आईटी, वैसे ही निफ्टी भी भागा। निफ्टी भी बहुत तगड़ा ही भागा, 200 पॉइंट तब तक चला गया। तो निफ्टी आईटी आज चला रहा था और मैं इसे सुबह से ही देख रहा था। निफ्टी आईटी के चार्ट को मैंने देखा था। निफ्टी आईटी के डेली को चार्ट को देखते हैं अपन एक बार के लिए। निफ्टी आईटी के चार्ट में क्या है, निफ्टी आईटी के चार्ट में यहाँ एंट्री मान सकते हो आप एक बार के लिए। ये एक एरिया था जो ऊपर भी लेके गया, एक बार एंट्री रख देते हैं। ये एक रेड सी कैंडल है, यहाँ थोड़ी सी यहाँ रख सकते हैं एंट्री एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसके नीचे से रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे अपने स्टॉप लॉस। टारगेट अपन को इवन यही रखना है एक बार के लिए, तो यही रहेगा अपने, यही रहने वाला अपना टारगेट, यही रहने वाला है टारगेट। तो निफ्टी आईटी के सभी स्टॉक्स में एंट्री मिल गई है। ये थोड़ा कंफर्मेशन देने आया मार्केट, इसको एक बार के लिए कंफर्मेशन बोल सकते हैं। यहाँ मिली एंट्री, ये कंफर्मेशन से बोल सकते हैं। हम निफ्टी आईटी के स्टॉक भागने वाले हैं। निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स में अपन को एंट्री बनानी है। और अगर आपको ऑप्शन समझ में आता है तो निफ्टी के ऑप्शन ना लेके अपन निफ्टी आईटी के स्टॉकों को एनालिसिस करके, अगर समझ में आता है चार्ट वगैरह, तो इनकी कॉल अपन को बनानी है, इनमें कॉल बनानी है। पहले तो अपन को इक्विटी से स्टार्ट करना है। इक्विटी में सभी कॉल्स, एम्फेसिस, एमटेक, एलटीएमआई, इन्फी, कोफोरगो, विप्रो, एलटेक और एलटीटीसी और टीसीएस, ये सभी स्टॉक्स ये यहाँ से 20 से 30% तक आने वाले वीक्स में ये रिटर्न देने वाले हैं। बी सीरियस गाइस, ये यहाँ से निफ्टी आईटी जाने वाला है, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ऑल टाइम हाई को तोड़े ना तोड़े वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। 20% 25% करेक्शन पे खड़ा है निफ्टी आईटी। यहाँ से निफ्टी आईटी के स्टॉक सारे चलने वाले हैं। ये कंफर्मेशन एंट्री थी एक्चुअल में। निफ्टी आईटी के स्टॉक अब आपको भागते हुए मिलेंगे। कभी आपको दिखेगा टीसीएस अप है, कभी दिखेगा आपको टेक महिंद्रा अप है, कभी आपको दिखेगा कि विप्रो अप है, कभी दिखेगा आपको इन्फी अप है, कभी कोफोर्ज आपको, कभी विप्रो, कभी एचसीएल टेक। ये सारे कभी ना कभी, ये कभी किसी दिन, कभी किसी का दिन होगा, कभी किसी का दिन होगा, ये आपको अप ही मिलेंगे। तो आज का सेशन में इतना ही। आगे सेशन में और स्टॉक्स की बात करेंगे। और मेरा कहना यही है, अगर आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम बने रहना, ज़्यादा टाइम चलना है, तो अपन इक्विटी के साथ ही रहना है पहले।
उसके बाद में इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले इक्विटी, अगर अपन इक्विटी पे अपने कमांड अच्छी बना ली, उसके बाद में तो बाकी चीज़ें अपन कवर अप कर ही लेंगे। पहले आप ऑप्शन से स्टार्ट करते हो, जो कि सही नहीं है। एक बार के लिए कैपिटल आप गेन कर भी लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा आप गवा दोगे कुछ ही टाइम में। तो अपन को पहले इक्विटी में क्या है, पैसा स्टॉप लॉस भी थोड़ा रहता है, टारगेट धीरे धीरे अचीव किए जा सकते हैं, थोड़ा बड़ा कैपिटल बनाया जा सकता है। ये है कि आप ऑप्शन 10-15 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर इक्विटी में काम करने के लिए ठीक ठाक कैपिटल चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एक बड़ा अमाउंट लाओ, एटलीस्ट एक आईफोन आ जाए, इतना अमाउंट तो आप डालो ही इक्विटी में। आईफोन 13 प्रो आ जाए, इतना इतना अमाउंट तो डालो एक बार, ताकि आपको प्रॉफिट गेन होए, वो नज़र भी आए। अब 10-15 हज़ार से तो आदमी इतना गेन नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 1 लाख या फिर 1 लाख के आसपास कैपिटल आप डाल के थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू हमारे सेशन को सुनने के लिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारा लक्ष्य है सभी व्यूअर्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना। तो अपन इक्विटी से ही इंडिपेंडेंट बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और नए स्टॉक्स के बारे में। मेरा जो आने वाले टाइम में वीडियो रहेगा वो पीएसयू बैंक के बारे में रहेगा। पीएसयू बैंक भी एक अच्छा सेक्टर है, इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था। तो अपन को मीडिया पे तो ध्यान देना ही देना है। और एक और चीज़ जो आज जुड़ी है वो आईटी है, मीडिया है, आईटी है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अपनी पीएसयू बैंक के बारे में आएगी, पीएसयू सेक्टर को अपन एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।